उसके शौहर और सास के सामने तो मैं कुछ कह नहीं सकी। अब मैं उसकी क्लास लेती हूँ। इसने क्या हरकत की है? अम्मा रहने देना, फिर बुरा मनाएगी। अनम, तुमने उस वक्त क्या हरकत की थी? अपने शौहर को यूं सबके सामने बेइज्जत करते हैं। ओफो अम्मी, कौन सी क़यामत आ गई है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपनी हरकतें और आदतें बदल दो। देखें, अब आप भी ना मेरा मूड खराब नहीं करें। अगर मैं उस वक्त नाराज नहीं होती तो क्या मुझे शॉपिंग पे लेके जाते? नहीं ना। देखिए, अब शॉपिंग पे लेके जा रहे हैं। वो और उसकी माँ कितने शर्मिंदा हो रहे थे, और इतनी मामूली सी बात पर। आपके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए नहीं है। और प्लीज अम्मी, मेरी और फराज की शादी हो गई, हर चीज पे रोक टोक नहीं क्या करें। हमारी मर्जी, जैसे चाहे जिंदगी गुजारे हम। अच्छा, तुम अपनी माँ से कह रही हो कि तुम्हारी जिंदगी में दखल ना दे? अम्मी, आप जो चाहे मर्जी समझे। वहाँ पे भी हर चीज पे रोक टोक थी, ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब मेरी शादी हो गई, मुझे खुदा के लिए इंडिपेंडेंट होने दे आप। अच्छा, वो ना फराज आ गए, हॉर्न दे रहे बाइक पे, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अम्मी, बाद में कॉल करती हूँ। की सत्यानाश करती है, चीज के पीछे ही पड़ जाती है। अच्छा खासा तैयार हो रही थी। ये अम्मा यहाँ लगाएं, ये उठा के, हाँ ये वाला यहाँ, शाबाश। और ये आखिरी, लो भाई, हो गया डन। ये लो अम्मा, पूरे 3 लाख। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। इस वक्त मेरे बच्चे की जान बड़ी मुश्किल में है। जैसे ही ना वो परदेश से वापस आएगा, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ हाँ, आ जाएगा आ जाएगा। और आप ये पैसे बस उसको जल्दी से भेज दें। अल्लाह आपका भला करे। इस वक्त तो आप, हम दोनों ही हैं, मैं और मेरा बेटा। खावर के अब्बा को तो मरे हुए 5 साल हो गए। बड़ी मेहनत मजदूरी करके हम दोनों ने ये घर बनाया। ये मेरे खावर की अमानत है। जैसे ही मेरा बेटा वापस आएगा ना, मैं आपको पैसे देकर अपनी अमानत वापस ले जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, ये आपकी अमानत है, जब चाहें ले जाएं। फरजाना ठीक है, तुम जाओ, कल आना। जी जी शगुफ्ता जी। चले अम्मा, मैं आपको खुद आपके घर पहुंचा कर आऊंगी। चले। अल्लाह आपका भला करे। शगुफ्ता जी, फिर मैं कल आऊंगी, सही? आ जाना आ जाना। चले चले, आ जाए आ जाए आ जाए। हेलो, कौन? क्या नवीद आपका बेटा है? जी। उसे गोली लग गई है। क्या? हाजी, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? मेरे नवीद को गोली लग गई है। क्या गोली? या अल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा क्या हो गया? पानी लाऊं तुम्हारे लिए? अम्मा जी, अम्मा जी, वो नवीद की टांग में गोली लग गई। अल्लाह में मर गई। कब, किस वक्त, किसने मारा? पता नहीं। शगुफ्ता बाजी, गुल खान उसको अस्पताल लेके गया, लेकिन उसे भी अभी तक कोई फोन नहीं आया। अल्लाह, क्या होगा मेरे बच्चे को? या अल्लाह रहम फरमा। पता नहीं किसका दिल दुखाया जिसकी अल्लाह ने फौरन सुन ली। अम्मा जी, किसी का दिल दुखाते हैं तो क्या तुम फौरन कबूल हो जाती है? इसको दुआ नहीं, बद्दुआ कहते हैं। और मजलूम की पुकार अल्लाह का अर्श तक हिला देती। लेकिन अम्मा जी, मैंने तो आज तक किसी को भी बद्दुआ नहीं दी। शगुफ्ता बाजी मुझे इतना मारती है। 1 महीना हो गया मुझे मेरे माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया। जानती हूँ बेटा,
शगुफ्ता तुम पर बहुत जुल्म करती है। चुप हो जाओ बेटा, अल्लाह सब देख रहा है, जालिम का जुल्म भी और मजलूम का सब्र भी। चुप हो जाओ। बहुत देर हो गई है, ऑपरेशन ही नहीं खत्म हुआ। अल्लाह खैर करे। जी मुझे क्या पता अंदर क्या कर रहे हैं वो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है गुल खान। जी तुम परेशान नहीं हो, खुदा बखैर की। गोली का मसला टाइम तो लगेगा ना। गोली लगता तो बहुत जल्दी है पर निकलता बड़ी मुश्किल से। डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बच्चा, ठीक तो है ना? ऑपरेशन कामयाब हो गया है, हमने गोली निकाल दी है। जैसे ही इसे होश आता है हम इसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। शुक्र। आपने बहुत केयर करनी होगी, टांग का मामला है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ख्याल करेंगे यार। बिल्कुल ठीक करेंगे। जी अब तुम घर जाके थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई हो। मैं इधर ही बैठा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। वार्निंग लेटर? मैं खुद बात करती हूँ। मैम आप अभी नहीं जाएं, सर बहुत गुस्से में हैं। और क्या? सर हमाद और सर यूसुफ के साथ बात कर रहे हैं, एक गुस्से में ना आ जाएं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कहीं सर हमाद तो मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं कर रहे? मैंने उनकी मदद और मोहब्बत को रिजेक्ट किया था। सेल्फिशनेस। मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी। आज सब खुश है ना कि आज आप बहुत सी ख्वाहिशें पूरी हो। बहुत थैंक यू सो मच। पता नहीं आज घर में अम्मा ने कुछ खाया होगा कि नहीं। खा लिया होगा, घर में हलवा पूरी भी थी, मिठाई भी थी, उन्होंने खा लिया होगा। लेकिन खाना तो नहीं ना, तो उनके लिए कुछ पैक करवा रहे हैं। पता नहीं अम्मा ने कब जाना है, हर वक्त साथ ही रहती है। जब देखो अम्मा की फिक्र कर। लेना अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत देर लगा दी बेटा, मैं तो इंतजार कर रही थी काफी देर से। शॉपिंग मॉल बहुत दूर है ना, शॉपिंग में तो टाइम लग ही जाता है। मैं करता हूँ सुबह सफर से जैसे बाहर। ठीक। भाई वो नवीद की टांग में सुबह गोली लग गई। कैसे? मुझे नहीं पता, मैं तो ऑफिस में था। गली में कुछ लड़कों का झगड़ा हो रहा था, वो पास से गुजरा तो शायद उसके लग गई। ओह अच्छा। बेटा जो भी है अपना खून है, तुम्हारे मरे भाई की औलाद है। अब कहना क्या चाह रही हैं अम्मा? हम सब मिलकर अस्पताल जाके उसका हाल अहवाल पूछ लेते हैं। हरगिज नहीं, मैं उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ चुका हूँ। ताल्लुकात टूट सकते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टूटते। क्यों रहा? शाकिर अम्मा सही कह रही है, इख्तिलाफात अपनी जगह, खुशी में नहीं गम में तो साथ खड़े रहना चाहिए। हरगिज नहीं, अगर आज हम गए तो शगुफ्ता को शय मिल जाएगी। क्या हम ऊपर ऊपर से नाराज हैं? और अगर नहीं गए तो उसे एहसास होगा कि वो तन्हा है और कल को उसके मरने पे भी कोई नहीं आएगा उसकी बदअमालियों की वजह से। आप भी ठीक कह रहे हैं। अम्मा ये हमारी सोच का नहीं, ईमान और अकीदे का इख्तिलाफ है और हम उससे नाराज अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सामने जाती राय की कोई अहमियत नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, हमारी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं उससे। ठीक फैसला किया है।
मैं भी नहीं जाऊंगी। अनम, अनम, अनम उठ जाओ, काफी सुबह हो गई है। मैं सोने दे, नींद आ रही है। अच्छा अभी तो उठ जाओ, बाद में सो जाना। क्या है? वो मेरे और अम्मा के लिए नाश्ता तो बना दो। अम्मा को ना जल्दी नाश्ता करने की आदत है। नाश्ता? शादी को दिन ही कितना है जो मैं नाश्ता खाना बनाने के लिए किचन में चली जाऊं? मुझसे नहीं होता ऐसा काम। हाँ तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझसे नहीं होती है जिम्मेदारियां। घर पे ना अम्मी और हम नाश्ता बनाते थे, मैंने कभी काम नहीं किया घर पे। घर औरत से धरा और सलीका दिखाई नहीं दिया जो छूटी। अनम पहले की बात कुछ और थी। शादी के बाद औरत को ये जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अब अम्मा भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। अम्मा कब तक यहाँ रहेंगी आप? वो जब तक मर्जी रहे, वो अपने बेटे के पास रह रहे हैं। हाँ तो मैं भी आपकी बीवी हूँ, मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा। इसी प्राइवेसी, वो कौन सा हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? ये इंटरफेरेंस नहीं तो और क्या है? मेरी मर्जी, मैं जब उठूं जब सोऊं, नाश्ते बनाऊं सुबह सुबह उठ के। अनम दिस इज टू मच। अगर तुमने सोना तुम यहाँ पे सोई रहो। मैं अपनी माँ के लिए खुद नाश्ता बना रहा हूँ। माँ बेटा मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लाई हूँ। बहू को भी करा दो और खुद भी कर लो। आप क्यों लाएंगे? अच्छा कोई बात नहीं ना। अच्छा सुनो, मुझे स्टेशन छोड़ा हुआ है, बहुत दिन रह लिया, अब घर की याद सता रही है। देख लिया माँ का जरा। अब मुझे ज्यादा शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, सबकी माँ ऐसे ही करती है, मेरी अम्मी वो भी यही करती है। मेरी माँ तुम। अच्छा बस भी करे ना, सुबह से तुम्हारी माँ मेरी माँ। आप नाश्ता करें, आपको भूख लगे ना, मैं भी मुंह धोकर आती हूँ, मैं भी नाश्ता करूंगी। आप शुरू करें, मैं आ रही हूँ। क्या होगा? ना मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा तो नहीं सोचा था। बाप मुझसे नाराज है। किसने कहा मैं नाराज? फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जब कहने के लिए कुछ ना बचे, खामोशी बेहतर होती। माँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो तुम्हारी खुशी भी मेरी खुशी। लेकिन तुम कब तक खुश रहोगे, बस इसी की फिक्र है मुझे। माँ आप घर को देख के जल्दी वापस आ जाओ। नहीं बेटा, तुम अपना घर संभालो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हें। आप क्या कह रहे हैं? जो मैं देख रही हूँ, काश तुम्हें दिखाई देता। अम्मा आप अनम के बारे में बदगुमान ना। क्या तुमने अपनी माँ को किसी के बारे में गलत कहते हुए सुना? लेकिन बेटा ये कहूंगी कि औरत अगर बेवकूफी करे तो मर्द को अक्ल और समझदारी के साथ वहीं उसे लगाम डालनी चाहिए, वरना घर नहीं बनता। रहीम यार खान जाने के लिए गाड़ी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मुसाफिर से गुजारिश है कि अपने सामान के साथ आ जाए। सर ये सिर्फ मिस माहम के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने मिलकर आपको उनके बारे में कुछ गलत बताया है। हमारा साहब देखें, आप उनकी बेजा फेवर मत करें। सर ये फेवर नहीं है, बल्कि सच का दिफा है। वो बहुत काबिल और बहुत लायक टीचर है।
आपको उनसे क्या शिकायत है सर? शिकायत स्टूडेंट्स को है। एक तो वो टाइम पर नहीं आती, दूसरा उनके लेक्चर्स उनको समझ नहीं आते। सर बिल्कुल गलत बात है। आपको जिन स्टूडेंट्स ने उनके बारे में शिकायत की है उनके पीछे वो टीचर्स हैं जिनको पहले दिन से मिस माहम पसंद नहीं है। मिस माहम बहुत पंक्चुअल है, ये सरासर झूठ है। वो अपनी क्लास की टॉपर रह चुकी हैं सर। देखें हमाद, ये हमारी एक प्राइवेट एकेडमी है, यहाँ हम उनकी मनमानियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने तो कोई मनमानी नहीं की। आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इतना? सर इसलिए कि वो बहुत काबिल और होनहार टीचर हैं, और जो लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे जाना चाहते हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, बजाय इसके कि हम उनके लिए रुकावट बन जाएं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी इररेशनल स्टेप ना लें। फिर बताइए मुझे क्या करना है? सर आप लोगों की बातों में आकर उनको डिस्टर्ब ना करें। आप खुद उनकी क्लासेस का विजिट करें, डेमो लें और देखें वो अपने लेक्चर्स ठीक तरीके से डिलीवर करती हैं या नहीं। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन अगर उसके बाद? सर उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं उस पर नहीं बोलूँगा। ओके। मैं तो सर हमाद को कसूरवार समझ रही थी, और वो मेरे फेवर में बोल रहे हैं। कभी कभी हम इंसानों को समझने में कितनी गलती कर देते हैं। आप यहाँ लेटे हुए, मैं कमरे में आपका इंतजार कर रही हूँ कब से। हाँ बस दिल कुछ परेशान था इसलिए यहाँ पर लेट गया। अम्मा के जाने की वजह से उदास है? हाँ बहुत ज़्यादा अपसेट। मुझे आपसे बात करनी है। क्या? मेरी माँ आपकी वजह से यहाँ से गई। क्या मतलब मेरी वजह से? क्योंकि मेरी अम्मा बहुत खुददार है। जहाँ पर इज्जत नहीं मिलती ना तो वहाँ से पानी भी नहीं देती। आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब? उन्होंने सुबह सारी आपकी बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने जाने का फैसला किया। हाँ तो वो अपनी मर्जी से गई है ना, मुझे इल्जाम मत दें। आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है तो आप दे दे मुझे सजा, मुझे निकाल दे इस घर से बाहर। बल्कि आप क्या निकालेंगे, मैं खुद चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। लेकिन एक बात याद रखिए, आपके अब्बा ने जिन हालात में आपकी शादी की, अगर आप ऐसे किए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जबरदस्ती की शादियों में ना यही होता है। मैंने भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मगर मुझे खुश रखने का तो वादा किया था ना आपने। शौहर बीवी को तब खुश रखते जब वो खुद खुश हो। और जैसे आज मेरी माँ गई, मैं बहुत दुखी। अम्मा अम्मा कोई ऐसा लफ्ज मत कहना कि मुझे अपने और तुम्हारे रिश्ते का ख्याल न रहे। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसी हो? जहन्नुम में झोंकने के बाद कह रही है कि अभी तक जली क्यों नहीं? अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी शादी मत करें, मगर आप लोग ने मेरी एक बात ही सुनी। बेटा हुआ क्या है? फराज से? फराज मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं अम्मी। वो बात आज ही इसके रवैये की वजह से मेरी अम्मा चली। मुझे आज अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी अम्मा मना करती नहीं मगर I'm sorry, सॉरी फॉर व्हाट? बहुत सारी बातों के लिए। शायद मेरी बातों ने आपको हर्ट किया। और मिस माम वैसे तो आप बहुत सेंसिबल हो, मगर आपको इंसानों को परखना नहीं आता। और अगर इत्तेफाक से मुखलिस लोग आपकी जिंदगी में आ जाएं तो उनके खलूस पर कभी शक मत करें।
मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो बाजी, वो गुलखान भाई का फोन आया था, कह रहे थे वो अस्पताल में आपका इंतजार कर रहे हैं। कर लूंगी मैं उससे बात। खबरदार खबरदार, जो आज के बाद बगैर इजाजत मेरे कमरे में आई तो दफा हो जाए इधर से। दो दिन नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम शोहर से झगड़ बैठी हो और उसकी माँ को भी नाराज कर दिया है। माँ तो बेटियों का साथ देती है ना, और उल्टा आप मुझे कसूरवार कह रही हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मुझसे कोई तवक्को ना रखना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, समझी? हाय अल्लाह, मेरी किस्मत। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप दोनों ने, और अब मेरा साथ भी नहीं दे रही हैं। बस कर दो ये तमाशे। तमाशा मैं कर रही हूँ, और जिसने तमाशा लगाया उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसमें भी तुम्हारा ही कसूर होगा। सुधर जाओ अनम, अपनी हरकतों को बदल लो। ये तमाशे सिर्फ तुम ही करती हो। आप लोग यहाँ मुझे जलील करने के लिए आए हैं? तुम्हें समझाने आई है। शोहर के साथ बदतमीजी करके तुमने घर वापस आने का सोचा भी कैसे? तुम जरा नहीं सोचती कि तुम्हारा बाप दिल का मरीज है। कुछ तो शर्म कर लो। बेटियां तो माँ बाप पे अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। कर तो दिए, अब और क्या करूं? तुम्हें अब यहाँ फराज के साथ ही रहना है, समझी तुम? और ज्यादा शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, अनम से जो गलती हुई है, हम उसकी माफी मांगने आए। आप मुझे क्यों शर्मिंदा ना करना, मेरी माँ की तरह। बेटा, हम जानते हैं कि गलती अनम की ही होगी, मगर दरगुजर कर दो। तुम उसके अब्बा की तो हालत जानते ही हो, वो कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं भी उन्हें कोई दुख नहीं देना चाहता। ये तुम्हारी बीवी है, इसे समझाना तुम्हारा काम है। यही इसका घर है, खुदा के लिए इसे वापस मत भेजो। खबरदार, जो तुमने अपने शौहर से बदतमीजी की। उठो, माफी मांगो। उठो, सुना नहीं तुमने?